एक दिन संध्या के समय बादशाह अकबर बीरबल के साथ घुड़सवारी द्वारा हवा खाने के लिए महल से बाहर निकले। वे आपस में वार्तालाप करते हुए मध्य बाजार में जा पहुंचे। वहां जब सब प्रकार की वस्तुएं बिक रही थी, परंतु इन्हें क्या प्रयोजन जो कहीं उतर कर कुछ सौदा खरीदते। इसी बीच अकबर की दृष्टि एक वृद्ध स्त्री पर पड़ी। इसके हाथ में पुरानी मयान से ढकी हुई एक तलवार लटक रही थी। उसकी तलवार देखते ही बादशाह के जी में आया कि अक्सर पुराने लोगों के पास अच्छी वस्तुएं निकल आती हैं, इसलिए इस वृद्धा की तलवार को देखना चाहिए। उसने घोड़े की लगाम को बुढ़िया की तरफ मोड़ लिया। जब घोड़ा उसके समीप पहुंचा तो बादशाह ने उस वृद्ध से पूछा, यह तलवार लेकर तुम शहर में क्यों खड़ी हो? बुढ़िया ने दीनता भरी वाणी से कहा, गरीब परिवार, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है। आज बड़ी गरीब अवस्था को प्राप्त होकर और कोई दूसरा सामान न रहने पर इस बेचने की गरज से बाजार में लाई हूँ। बादशाह अकबर उससे तलवार मांग उसे मयान से निकालकर देखने लगे। वह एकदम खराब हो गई थी। उस पर जंग का गहरा पर्दा पड़ गया था और उसकी धार भी कई जगह से टूटी गई थी। बादशाह ने बुढ़िया की तलवार के ज्यों का त्यों लौटा दिया। वह उसको हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगी। ऐसा मालूम होता था मानो उसकी तलवार बदल गई हो। इसको ऐसी भौचक सी हुई देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है, मेरी तलवार बदल तो नहीं गई है? वह वृद्ध बोली, पृथ्वीनाथ, मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, परंतु यह हमारी लोहे की तलवार आपके पारस हाथों के स्पर्श से सोने की क्यों नहीं हुई? बस मैं यही देख रही हूँ। बादशाह अकबर वृद्ध की इस उत्तर से गदगद हो गए और उसको तलवार के बराबर सोना देने की आज्ञा दी। बीरबल अभी तक खड़े खड़े उनकी सब बातें सुन रहा था। बुढ़िया की बुद्धिमत्ता भरी बातें सुन और बादशाह की उदारता देखकर उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दोनों सानंद घोड़ा बढ़ाते हुए नगर से बाहर निकले।